आज उसका क्या प्रश्न होगा। सोच ही रहे थे कमल जी, तभी वो आ गया। आते ही बोला, आज मेरी अर्धांगिनी का जन्मदिन है, सो ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। वैसे आपने अपनी पत्नी को तो सभी खुशियां दी होगी ना। कमल जी गर्व से बोले, सेंट्रल पार्क की वो प्याऊ और हरिद्वार के हरिहर आश्रम में एक कमरा मैंने उसकी स्मृति में बनवाया है। मतलब उनके जीते जी तो आपने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। ये कहते हुए अच्युत तेज चाल से निकल गया। दोपहर तक उसी बेंच पर बैठे कमल जी की आंखों के समक्ष गठिया से पीड़ित घर का काम करती हुई हांफती करहती निर्मला का चित्र आ गया। कितना तरसती थी वो मायके जाने के लिए, कितना रोई थी जब बेटे घर छोड़ गए। रोटी कपड़ा और मकान तो हर पत्नी का हक है, पर उससे आगे कमल जी उसे क्या विशेष दे पाए। वो सदा उनकी अनुगामिनी बनी रही, उनके गलत निर्णयों का भी मौन समर्थन करती रही। चाहती तो उन्हें छोड़कर बेटों के साथ जा सकती थी। न कभी उसने मन का पहना न खाया। वो सही अर्थों में अर्धांगिनी थी, वो सही मायने में सिर्फ पति, कभी भी न मित्र न प्रेमी न सखा। अगले दिन गरजना बिगड़ना छोड़कर कमल जी रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे। अच्युत के बैठते ही सफाई देने लगे। बेटे, तुम दुनियादारी नहीं समझते। सांप फन न उठाए तो सब उसे मार डालते हैं। मैं ऐसा कठोर होकर न रहता तो सब मुझे दबाते। ऑफिस में कितनी राजनीति व गुटबाजी चलती रहती है। सारी मलाई वाली फाइलें अफसरों के हिस्से, जहां खाना पूर्ति और कलम घिसाई वो सब मेरे जिम्मे। सारे न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकालने पर उतारू थे। अच्युत की चिर परिचित मुस्कान होठों पर आ विराजी। बोला, इसका मतलब सब पलायनवादी हो जाए, संकीर्ण हो जाए, अपनी खोल में ही सिमट जाए, जीवन को शिकायतों का पुलिंदा बना ले। जो जितना देता है उतना पाता है। क्या आप अफसरों व सहकर्मियों के साथ विनम्र रहे? अपने अधीनस्थों के प्रति उदार व शिष्ट रहे? कभी उन्हें दोस्त के रूप में देखने की कोशिश की? आज रात अपने चिंतन को एक नई दिशा, एक नए नजरिए से देखिए। कमलकांत जी की देह से बाहर आकर सोचिए कि क्या आप वाकई अकेले हो इस दुनिया में जिसने इतनी विकट समस्याएं सहन की, या राई को पहाड़ बनाना आपकी आदत थी। आज अच्युत का ये प्रश्न रूपी तमाचा उन्हें उतना बुरा नहीं लगा। शाम को ध्यान कक्ष में उन्होंने अभ्यास किया कि देह से परे होकर वह निष्पक्ष उस प्रश्न का जवाब ढूंढ सके। जवाब मिला या नहीं मिला, पर शांति जरूर मिली। अगले दिन नियत समय पर अच्युत आंधी की गति से आया। एक पुर्जा थमाते हुए बोला, आज का चिंतन इसमें लिखा है, मुझे ब्लड डोनेशन कैंप में जाना है। कहते हुए तूफान की गति से चला गया। पुर्जे में लिखा था, आप समाज के कितने उपयोगी अंग हैं। देह नश्वर है और संग्रह क्षणिक। जाने के बाद इस समाज के पास आपकी कौन सी थाती होगी। आज रह रह कर कमल जी को 10वीं क्लास में पढ़ी एक अंग्रेज कवि की कविता याद आ रही थी। उसका भावार्थ था, ओक का पेड़ 300 साल जीता है, फल फूल छाया कुछ नहीं देता। वहीं लिली का फूल मात्र 24 घंटे जीता है, पर अपने सौंदर्य, सुगंध और कोमलता से सबको तृप्त करता है। मृत्यु तो चिरंतन सत्य है। पिछले वर्ष केदारनाथ में सैकड़ों लोग काल कलवित हुए। इस वर्ष नेपाल में कितने काल के ग्रास हुए। सब खाली हाथ गए, सारा संग्रह धरा रह गया। कमल जी के चिंतन की धारा मानो विपरीत दिशा में बहने लगी। क्या दिया मैंने अब तक समाज को? मैं स्वार्थी सिर्फ खुद के लिए जीता रहा। मैं शिक्षित हूँ, अपना ज्ञान और अनुभव तो बांट ही सकता हूँ। मैं धनवान हूँ, किसी की भूख तो मिटा ही सकता हूँ।
आज सारा राष्ट्र वैज्ञानिक कलाम साहब के लिए शोकाकुल है, क्योंकि वे सच्चे अर्थों में दाता थे और मैं